क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे कुछ भी मिल जाए, आपके अंदर का दुख खत्म ही नहीं होगा? न सफलता, न धन, न सत्ता, कुछ भी उस खालीपन को भर नहीं पा रहा है। यही स्थिति अब अर्जुन की है। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 8वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच न हि न हि न हि जो ही के बाद जो प है उस पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। तो न हि प्रपश्यामि। प्रपश प्रपश प के बाद जो बड़ा वाला श है उसको हमें थोड़ा बल लगाना है। प्रपश्यामि, म पर छोटी की मात्रा है। ममापनुद्यात्, ममा पनुद पनुद पनु, न पर छोटे ऊ की मात्रा है और उसके आगे जो द्य है उस पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। ममापनुद्यात्। तो ये पूरा पद कैसे बन रहा है? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, न ही प्रपिष्यामि ममापनुद्याद्। अगला पद है यच्छोकमुच्छो। यच्छो, य के बाद जो च है उस पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। यच्छो, यच्छोकमुच्छो, म पर छोटा ऊ की मात्रा है। उसके बाद च पर हमको बल लगाना है। यच्छोकमुच्छोष, मुच्छोष, मुच्छो के बाद बड़ा वाला षटकोण वाला श है, तो मूर्ध्वा पे जीभ लगा करके बोलना है। मुच्छोष णमिंद्रिया। ण, अण है, ण बोलेंगे। णमिंद्रिया, म पर छोटी की मात्रा है और द पर छोटी की मात्रा है, आधा न और आधा र। तो ममिंद्रियाणाम, ममिंद्रियाणाम। तो पूरा पद बन रहा है यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम, यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम। तो पूरी पंक्ति कैसे बन रही है? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम। इस प्रकार से पूरी पंक्ति बोलेंगे। अगला पद है अवाप्य। अवाप्य, अवा और जो प है उस पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। तो अवाप्य, अवाप्य भूमावस। भू, भ पर बड़ा ऊ की मात्रा है। भूमा वस, पन, पत्न, पत्न, मृद्धम, म पर री है, मृ, और उसके बाद द है और उस पर हमें आधा ध मिल रहा है और ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। तो भूमावपसन्न मृद्धम। तो अवप्या, अवप्या भूमा वसपन्न मृद्धम। अवाप्य, अवाप्य है, अवाप्य भूमा वसपन्न मृद्धम। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। अगला पद है राज्यम। राज्यम, ज पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। राज्यम, य पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। राज्यम सुराणा, सुराणामपि। स पर छोटा ऊ की मात्रा, र पर आ की मात्रा, अण पे आ की मात्रा और म, प पर छोटी की। सुराणामपि, मपि, इस प्रकार से बोलेंगे। सुराणामपि चाधिपत्यम। चाधी, ध पर छोटी की मात्रा है। चाधी, चाधी नहीं बोलना है, चाधी पत्यम, इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति पूरा पद कैसे बन रहा है?
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पूरी पंक्ति बन रही है आपकी। अवाप्य भूमा वसपन्न वृद्धम, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पूरा श्लोक देखते हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यायच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपन्नमृद्धं, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इस प्रकार से पूरे श्लोक को बोला जाएगा। इसका व्याकरण जरूर नोट कर लीजिएगा और कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। अब सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण शुरू से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यायच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपन्नमृद्धं, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। शब्दार्थ की तरफ आते हैं। नहीं प्रपश्यामि, न ही प्रपश्यामि। न माने नहीं, प्रपश्यामि देखता है, समझता है। तो न ही प्रपश्यामि, प्रपश्यामि लिखा हुआ है यानी मैं। न ही प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता, मैं नहीं समझता। इसका अर्थ हुआ न, न ही प्रपश्यामि का अर्थ हुआ मैं नहीं देखता। मम अपनुद्याद, इसका अर्थ है जो मेरे शोक को दूर कर सके। मैं नहीं देखता जो मेरे शोक को दूर कर सके। यत शोकम, यत शोकम, यत यानी वह, शोकम यानी शोक, जो शोक है वह शोक। उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो इंद्रियों को सुखा रहा है, अंदर से जला रहा है। अवाप्य, प्राप्त करके। भूमौ यानी पृथ्वी। असपन्नतम, असपत्न, असपत्नम, असपत्नम, रिद्धम राज्यम, पृथ्वी पर निर्विरोध समृद्ध राज्य। रिद्धम यानी समृद्धि, राज्यम यानी राज्य। असपत्नम, असपत्नम निर्विरोध, भूमो यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी पर निर्विरोध समृद्ध राज्य। सुराणामपि च अधिपत्यम, सुराणाम, सुर हम देवताओं को कहते हैं। सुराणामपि, देवताओं का भी अधिपत्य। अधिपत्यम यानी अधिपत्य, जैसे स्वर्ग का राज्य। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके, जो उनके अंदर विषाद है उसको दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को भीतर से सुखा रहा है। चाहे मुझे पृथ्वी पर समृद्ध राज्य मिल जाए या देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए, फिर भी यह दुख समाप्त नहीं होगा। भगवान के शरणागत हो रहे हैं और अपने दुख को क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि मैं ऐसा समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अर्जुन अब ये स्वीकार कर चुके हैं कि बाहरी चीजें अंदर का दुख नहीं मिटा सकती। यानी समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे भीतर है। देखिए, कल्पना कीजिए, अर्जुन कह रहा है मुझे पूरा संसार भी मिल जाए, मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, फिर भी मेरा दुख खत्म नहीं होगा। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। इसी के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करते रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए।
मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए तो मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पे अर्जुन क्लियर कर रहे हैं कि बाहरी वस्तु अगर ये मिल भी जाए तो भी मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। अर्जुन समझ गए हैं इस बात को कि सुख वस्तुओं में है ही नहीं, स्थिति में है, कि हमारे अंदर हमारी स्थिति क्या है। अर्जुन का शोक बहुत गहरा हो चुका है। उन्हें बाहरी समाधानों को उन्होंने निरर्थक मान लिया है और अब वह अंदर के समाधान की तलाश में हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कुछ भी इसे ठीक नहीं कर सकता। यानी जब जब तक भीतर की समस्या हल नहीं होगी, बाहर की कोई भी उपलब्धि बेकार लगेगी, बेकार होगी। तो हमें क्या शिक्षा मिल रही है इस श्लोक से? सबसे बड़ी गलती क्या है? बाहरी चीजों में सुख ढूंढना। और यही गलती हम लोग जीवन भर करते रहते हैं। सबसे बड़ा सत्य क्या है? दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, और वो है हमारी स्थिति। और सबसे बड़ा समाधान क्या है? आंतरिक परिवर्तन। अगर हम अपने विचारों में परिवर्तन ले आते हैं तो वही परिवर्तन इसका समाधान है। जब भी जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस हो, सफलता मिलने के बाद भी शांति ना मिले, मन अंदर से परेशान हो, तो समझ जाना चाहिए समस्या बाहर नहीं, और ध्यान अंदर की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि सच्चा समाधान हमें भीतर ही मिलेगा। अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया है, यहां तक कि जीतने की इच्छा भी छूट गई है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि समस्या कहीं और है, और अब भगवान उस कहीं और को समझाने वाले हैं। जो समस्या है उसका निदान समझाने वाले हैं। और हम लोग भी शायद इसी तलाश में हैं। कहीं ना कहीं हम वही आनंद, वही सुख ढूंढ रहे हैं जो अब भगवान हमें आगे बताएंगे कि उसकी स्थिति कहाँ है, बाहर है या हमें भीतर ही प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।